नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे रिवॉल्यूशनरी यूट्यूब चैनल आस्क अश्विनी जी में। जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक नया वीडियो सीरीज शुरू किया है टाइम ट्रैवल प्रेडिक्शंस के बारे में। अब तक हम 2 प्रेडिक्शंस कर चुके हैं और दोनों प्रेडिक्शंस 100% सही साबित हुई। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, दीपावली का पर्व था, एवरीबडी वाज इन फेस्टिव मूड और उस दौरान चूंकि फटाकों की आवाज़ बहुत डिस्टर्ब करती है और ऐसे माहौल में टाइम ट्रैवल सेशन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप में से कई लोगों ने हमें मैसेज भेजे कि इस बार आपने प्रेडिक्शन क्यों नहीं किया। हम लेकर आए हैं नया प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के लिए। 15 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक का जो ये हफ्ता है नेक्स्ट वीक, उसमें ऐसी क्या सिग्निफिकेंट घटना घटने वाली है। तो ये जो 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का ये जो वीक है, उसमें क्या घटने वाला है, 3 मुख्यतः घटनाएं घटने वाली है, ऐसा हमारे समय यात्रा के हिसाब से आया है। तो पहले जो घटना है वो ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा प्लांट है या फैक्ट्री है जहां पर कोई बॉयलर या वेसल फटता है, जिसकी वजह से बहुत सारा केमिकल स्पिल आउट होता है। उसकी वजह से गैस का रिसाव होना या आगजनी होना और उसकी वजह से शायद कैजुअलिटी भी होती है, बड़ी मात्रा में नुकसान भी होता है, ऐसा हमारे समय यात्रा में आया है। और एक ये भी आया है कि शायद किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जहां उस व्यक्ति के मृत्यु को मीडिया वाले तवज्जो देते हैं। हो सकता है ये डेथ किसी बड़े व्यक्ति की, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति का डेथ होता है जिसका संज्ञान मीडिया वाले लेते हैं। तो खास तौर पे बात यह है कि किसी व्यक्ति की डेथ, वैसे बहुत सारे लोगों की डेथ होती है हर हफ्ते, लेकिन यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की डेथ है जो मीडिया में, खबरों में जिसका संज्ञान लिया जाता है। और हम जो टाइम ट्रैवल करते हैं वो इसी बात पर करते हैं कि आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी घटनाएं होंगी जो खबरों में होंगी। जैसे आगजनी की घटना, तो आगजनी की घटना तो बहुत सारी घटती है पूरे देश भर में, लेकिन ऐसी घटना जिसका संज्ञान न्यूज में, टीवी के ऊपर लिया जाता है। दूसरी घटना हमारे समय यात्रा के अंदर आई है वो ये है कि कोई ऐसा बड़ा प्लांट है या फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कुछ अवैध पदार्थ पकड़ा जाता है। ड्रग्स भी हो सकता है या बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी हो सकता है। ये एक घटना भी आई है। और यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ, मेरे पुत्र देवांग ने जो टाइम ट्रैवल किया था उसका भी वीडियो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूंगा और हमारे दोनों का जो स्केच बनता है वो भी शेयर करूंगा। हमने जो समय यात्रा की थी अलग अलग जगह पे और हमारे दोनों का जो स्केच बना था उसमें जो कॉमन बातें आई थी वो हम आपसे शेयर करते हैं। उसमें जो कॉमन बात ये थी कि कोई बहुत बड़ा वेयर हाउस या गोदाम है या प्लांट है जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कुछ स्टफ रखा गया है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जहां पर हमारी कुछ ऐसी, ऐसा कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी से ताल्लुक रखती हैं, जो ऐसी वाइटल इंफॉर्मेशन होती है वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उसको ज़रूर हम ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जैसे पिछले हमारे प्रिडिक्शन में हमने बताया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हमारे देश के जो इलाके हैं वहाँ पर टिड्डियों का हमला हो सकता है और हमने ये भी कहा था कि इसे रोका जा सकता है। तो ये जानकारी हमने हमारे देश के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो हैं, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग मीडिया, उनको भी दी थी। अच्छी बात ये कि ये टिड्डी का हमला नहीं हुआ है। कई लोग हमें कहते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। चलो अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा कि हमारी कुछ ऐसी प्रेडिक्शन गलत हो, हमें अच्छा लगेगा जहाँ पर किसी का नुकसान होने वाला हो, किसी को तकलीफ होने वाली हो, तो ऐसी प्रेडिक्शन गलत हो जाए तो हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये है कि हमने कंसर्न अथॉरिटी को ये जानकारी शेयर की थी और आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे, माफ़ी चाहता हूँ, अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय आने पर वही जानकारी जो आज हम कंसर्न अथॉरिटी को देने वाले हैं वही जानकारी समय आने पर आपको प्रूफ के साथ में हम शेयर करेंगे कि देखिए ये बात हमने प्रिडिक्ट की थी। तो आइए अब मेरा पुत्र दिवांग जो है उन्हीं के मुंह से सुनते हैं उनकी प्रिडिक्शन क्या थी
और उनका जो स्केच है वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। मेरे टाइम ट्रैवल प्रिडिक्शन के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ ये है कि एक बहुत बड़ी एक लार्ज कंपाउंड जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्टोरेज एरिया है, और इस स्टोरेज एरिया में बहुत सारे बैरल्स रखे हुए हैं, या ये एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, जो बहुत ही लार्ज क्वांटिटीज़ में बैरल्स में रखी हुई एक्सप्लोजिव्स, या ये ऑयल भी हो सकता है, या फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है। ऐसी जगह पे एक बॉयलर जैसी जगह भी है, बॉयलर है, ऐसा बॉयलर में, या ये जो जहाँ पे स्टोरेज है वहाँ पे फायर ब्रेकआउट होगा, और उसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है, और कई लोग इसमें अ, इससे उनको इसमें झुलस भी सकते हैं, जल भी सकते हैं। दूसरी जो एक चीज़ जो मुझे मेरे टाइम ट्रैवल से जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पे स्पिल आउट हो सकता है किसी केमिकल का या किसी लिक्विड मटेरियल का, जो मोस्टली मुझे लगता है कि मरूनिश या ब्राउन कलर में है, और इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी जो फोर्सेस हैं उसको इसको कंट्रोल करने के लिए, और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो जो दो चीज़ जो मुख्य मुझे लग रही हैं जो होगी वो ये है कि एक तो फायर ब्रेकआउट होगा, सम मिशैप विल टेक प्लेस वेयर, जहाँ पे बैरल्स और एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, ऐसी जगह पे फायर ब्रेकआउट होगा। दूसरा ये है कि स्पिल होता है केमिकल इन लार्ज अमाउंट, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी हो सकता है, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में भी हो सकता है, कि बहुत बड़े पैमाने पे इन लीकेज या स्पिलिंग हो किसी केमिकल का, या केमिकल युक्त किसी पदार्थ का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मेरे और मेरे पुत्र के समय यात्रा की जो प्रेडिक्शन है उसमें जो बातें आई वो बातें आपने सुनी, देखी, और तो उस घटना की जानकारी आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए उसको एक चित्र के रूप में भी हमने आपसे शेयर किया है। अगर आपने ये YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में ये वीडियो को शेयर करें। समय यात्रा इंसान की कॉन्शियसनेस की एक चित्त की शक्ति है, कॉन्शियसनेस की पावर है जो हर इंसान डेवलप कर सकता है। तो धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।